क्या आपने कभी सोचा है, रचनात्मकता कहां से जन्म लेती है? क्या यह मन से आती है या किसी गहरे रहस्यमय स्रोत से? आज का सत्संग एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा है, जहां हम उतरते हैं चेतना की उस गहराई में जहां सिर्फ शून्यता है, अंधकार है और है ब्रह्म का स्पंदन। क्या अंधकार ही ईश्वर का रूप है? क्या शून्यता से ही जन्म होता है नवीन विचारों का? क्या चेतना के मौन में ही छुपा है सृजन का रहस्य? आइए जानिए कैसे। जब सांस रुकती है, जब मन शांत होता है और जब आत्मा सतर्क होती है, तब प्रकट होती है वह रचनात्मक शक्ति जो इस सृष्टि को चलाती है। आज का सत्संग आपके भीतर छुपे ब्रह्म की झलक है। इसे मिस न करें। अब शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। आज का सत्संग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्संग है। इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गंभीरता और गहराई से इसको समझने का प्रयत्न करोगे तो आपको अपने मन में आए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और जब प्रश्नों का उत्तर गहराई से मिल जाएगा, तब जो कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है, आपको लगेगा कि ये सब स्वाभाविक है, ऐसा ही होना चाहिए। तभी हम सरलता से इस संसार में जी पाएंगे। तो आज का सत्संग शून्यता और अंधकार में स्थित चेतना में लीन होकर रचनात्मकता का रहस्य है। इंग्लिश भाषा में इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं: मिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी बाय मर्जेंस इन कॉन्शियसनेस अंडर एम्प्टीनेस एंड डार्कनेस। यहाँ आपको 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक डार्कनेस, एम्प्टीनेस और कॉन्शियसनेस। अंधकार, शून्यता और चेतना। अगर आप तीनों शब्दों की गहराई को समझ जाएं, तो आप सरलता से रचनात्मक कार्य जीवन में कर पाएंगे। सबसे पहले हम अंधकार पर बात करेंगे। अगर आप गहराई से देखो, आपके चारों तरफ अंधकार ही रहता है। प्रकाश तो केवल आता और जाता है। ब्रह्मांड में भी सब अंधकार है। पृथ्वी के अंदर भी जाओ तो सब अंधकार है। दिन में तो प्रकाश थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। आप दिया जलाते हो, प्रकाश आता है। दिए का तेल खत्म हो जाए तो फिर अंधकार है। तो इसको गहराई से समझो कि प्रकाश को शक्ति की जरूरत है, तेल की जरूरत है। अंधकार को तो कोई जरूरत नहीं है। वो तो हर जगह हर समय विद्यमान है। जो हर जगह हर समय विद्यमान है, तो वही तो परमात्मा का रूप हो सकता है। तो इस संसार में बहुत बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं, वो यही समझते हैं कि अंधकार ही परमात्मा का रूप है। वो अंधकार की ही पूजा करते हैं, क्योंकि अंधकार में ही सब कुछ पैदा होता है। अंधकार के कारण ही हम जीवित हैं। अगर रात में आप विश्राम भी करते हैं, तो अंधकार हो तो आप अच्छा विश्राम कर सकते हैं। अगर प्रकाश हो तो आपके विश्राम में बाधा पड़ती है। अब आप देखो, बीज अगर जमीन के ऊपर डाला जाए तो वो अंकुरित नहीं होता। जमीन के ऊपर भी उसे सब कुछ ही मिलता है। हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है, खाद भी उसको डाल सकते हो, फिर भी वो अंकुरित नहीं होता। लेकिन कुछ इंच जमीन के अंदर उसको डाल दो, उसको अंधकार मिल जाए, तो कुछ दिनों में बीज अंकुरित हो जाता है और एक छोटा सा पौधा
जमीन से निकल जाता। तो अंधकार में एक बड़ी गहरी शक्ति है जो संसार में कोई भी नहीं जानता कि वो क्या शक्ति है। अंधकार परमात्मा का रूप है, लेकिन हम उसे नहीं समझते। आप आंख बंद करके अपने अंदर देखते हो तो वहां भी तो सब अंधकार ही है। अंधकार में ही आपका भोजन हजम होता है, अंधकार में ही आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो अंधकार में ही तो कार्य करते हैं। अब पहले पृथ्वी को देखो, पृथ्वी कितनी विशाल है, लेकिन पृथ्वी के भीतर तो अंधकार ही है। और उस अंधकार में सोना भी रहता है, कहीं चांदी रहती है, कहीं पीतल रहता है, कहीं ईथन रहता है, ऑयल रहता है। वो सब पृथ्वी के अंदर ही है, वो सब अंधकार में ही है। कोयला भी पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है, तो अंधकार में ही तो उसका उत्पादन होता है। अंधकार जो है रचनात्मक कार्य करता है, अंधकार में क्रिएटिविटी है। अब इसको और गहराई में समझो। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाओ तो पत्थर और मिट्टी है, और उसके साथ कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं तेल है। लेकिन पृथ्वी के अंदर वायु की अनुपस्थिति है। पृथ्वी के अंदर वायु नहीं है, हवा नहीं। दूसरे रूप में ये समझो कि पृथ्वी के अंदर वायु शून्य अवस्था है। वायु शून्य है, अंधकार है, लेकिन ब्रह्मांड का जो चेतना है वो पृथ्वी के कणों को भेदते हुए पृथ्वी के भी हर कण कण में चेतना चली जाती है। तो पृथ्वी के अंदर शून्यता है, ब्रह्मांड की चेतना है और अंधकार है। इन तीनों के सम्मिश्रण से ही सैकड़ों सालों में सोने का निर्माण भी होता है, चांदी का निर्माण भी होता है, ऑयल का निर्माण भी होता है। जैसी जैसी पृथ्वी की मिट्टी है हर जगह पर गहराई में, वैसे वैसे अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, और वो हम पृथ्वी की खुदाई करके उसको निकाल लेते हैं और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आप कितना भी निकालते रहो, समाप्त होने का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी बड़ी विशाल है। तभी पृथ्वी को माता कहा जाता है। पृथ्वी का अंदर जो है वो माँ का गर्भ है, और सब कुछ माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। जो भी वस्तुएं हम निकालते हैं वो माँ के गर्भ से ही निकालते हैं। पृथ्वी माँ के गर्भ में अंधकार है, पृथ्वी माँ के गर्भ में शून्यता है, और पृथ्वी माँ के गर्भ में ब्रह्मांड की चेतना है। तो वहां पर हमारी सब जरूरत की चीजों का धीरे धीरे विकास होता है। उसमें कई बरस लगते हैं और हम उसको निकालते हैं और अपने जीवन में सबका प्रयोग करते हैं। अब इसी को आप माँ के गर्भ से तुलना करो तो माँ के गर्भ में भी तो अंधकार है। माँ के गर्भ में ब्रह्मांड की चेतना आती है, ब्रह्मांड की चेतना आती है, अंधकार है और वहां भी शून्य है। तो चेतना, शून्यता और अंधकार में मानव का बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे पृथ्वी में सब पदार्थ विकसित होते हैं, माँ के गर्भ में भी ऐसा ही होता है, और समय आने पर बालक का जन्म हो जाता है। अब मनुष्य के शरीर के अंदर भी अगर हम झांकें तो हमारे अंदर पूर्ण अंधकार है, और इस अंधकार में ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कार्य करते हैं। जो हम भोजन करते हैं, हमारी
अंधकार में ही वो हजम होता है, उससे ही शक्ति मिलती। और चेतना जो है वो हमारी हर कोशिका में है, क्योंकि चेतना लेके ही मनुष्य पैदा होता है। अब मनुष्य के शरीर में चेतना भी हो गई, अंधकार भी हो गया। अब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में वायु जाती है, वायु से भोजन का पाचन होता है, लेकिन वायु के जाने से हमारी चेतना कोशिकाओं में लुप्त हो जाती है। अगर हम अपने शरीर से वायु का पूर्ण रूप से निकास कर दें तो हमारी अवस्था वही हो जाती है जो पृथ्वी के अंदर है। शून्यता हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा और चेतना हो जाएगी। और यही माँ के गर्भ की अवस्था है। और जब हमारे अंदर ये अवस्था होगी तभी हमारे अंदर रचनात्मक शक्ति आएगी, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अब इसको आप दूसरी रूप में समझो। हमारे शरीर के अंदर 5 शरीर हैं। पहला तो भौतिक शरीर है, दूसरा इसके भीतर प्राणमय शरीर है, फिर इसके भीतर मनमय शरीर है, फिर उसके भीतर विज्ञानमय शरीर है, जिसको बुद्धि का शरीर कहा जाता है। और सबसे अंदर भीतर में प्रकाशमय शरीर हमारी आत्मा है। तो हमारा भौतिक शरीर वायु से चलता है, हमारा प्राण भी वायु से चलता है और हमारा मन भी वायु से ही चलता है। जितनी श्वास की गति कम होती है, वैसे ही हमारे मन में शांति होने लगती है और हमारी बुद्धि भी वायु से ही चलती है। जब हम सांस लेते हैं, सांस से 5 तरह के प्राण पैदा होते हैं। व्यान प्राण, समान प्राण, अपान प्राण और उदान प्राण। तो ये सब वायु से ही पैदा होता है। वायु ही प्राण शक्ति है। इसलिए जब हम सांस नहीं ले पाते तो कहा जाता है इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है या हो चुकी है। तो ये संसार सांस से ही चलता है। उस सांस से ही हमारे सब शरीर चलते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, उसको सांस की जरूरत नहीं है। तो अगर हम आत्मा का विकास चाहते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर वायु नहीं रहती, माँ के गर्भ में वायु नहीं रहती, वैसे ही अगर हम कुछ समय के लिए अपने श्वासों की गति कम कर दें, वायु का प्रवाह कम कर दें, तब हम सरलता से ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं और तभी हमारे अंदर चेतना का विकास होता है। चेतना के विकास से हमारे शरीर का हर अंग बड़ी ही सरलता और सुलभता से व्यवहार करता है और हर अंगों का जीवन काल भी ज्यादा रहता है। विज्ञान ने एक स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ऐसा परिणाम क्यों होता है, वो आज भी वैज्ञानिकों को इसका आभास नहीं है। सरल भाषा में ये समझें, अगर आप मंदिर जाते हो, पुजारी से आरती की थाली लेते हो और अगर आप अकेले हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो आप 2-4 मिनट प्रभु के सामने आरती की थाली घुमा लेते हो और थाली रख करके नमस्कार करके आ जाते। लेकिन अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ हो या और 5-10 लोग आपको देख रहे हैं, तो आपने खुद ही महसूस किया होगा, आप ज़्यादा देर तक प्रभु के सामने आरती करते हो।
अकेले में आप 2 मिनट में समाप्त कर देते हो, और जब कुछ लोग अगर आपको देखते हैं, तो आप बड़ी श्रद्धा से और बड़े तरीके से आरती करते हो। ये आपका स्वभाव है, आपका नहीं, हर व्यक्ति का ये स्वभाव है। अगर आप किसी को देखो, तो बड़े ध्यान से चलने लगता है। नौजवान औरत को देखो तो वो ध्यान से साड़ी को संभाल के चलती है। विज्ञान का भी यही नियम है। अगर एक प्रकाश स्रोत से, छोटे से छिद्र से प्रकाश अगर गुजारा जाए और उसके सामने एक पर्दा रखा जाए, तो वहां पर प्रकाश की किरणें भिन्न-भिन्न रूप से फैल जाती हैं। अगर पर्दे के सामने एक छोटा-सा लैंप रखा जाए, जैसे कि वो पर्दे को देख रहा है, तो पर्दे पे जो प्रकाश की किरणों का इमेज बनता है, वो बड़ा ही सुंदर और नियंत्रित रूप से बनने लगता है। मतलब उसको कोई देख रहा है। इसको ही ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान में इसका कोई भी किसी रूप में भी इसका उत्तर नहीं दिया जा सका। कहने का मतलब, अगर आप देखो तो बच्चा भी शांत हो जाता है। अगर प्रकाश की किरणों को कोई दूसरा दिया देख रहा है, तो उसकी इमेज भी पर्दे पे बड़ी सुचारू बनती है। इसको ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर हम चेतना का विकास कर लें, चेतना एक प्रकाश है, अगर इसका विकास हो जाए, तो हमारे शरीर के भिन्न-भिन्न अंग जो हैं, चाहे वो हमारी किडनी है, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी आंतें हैं, हमारा पेट है, वो बड़ा सुचारू रूप से कार्य करेगा। ये केवल चेतना के प्रभाव से ही मुमकिन है। अगर चेतना देख रही है, जैसे प्रकाश देखता है, तो इमेज सुचारू बनती है, ठीक से बनती है। इसी तरह अगर हमारे अंदर चेतना का प्रकाश हो जाए, तो आप ज़्यादा स्वस्थ स्वस्थ रहोगे। अगर स्वास्थ्य की विधियों को आप पालन करो, तो आपका जीवन भी ज़्यादा लंबा रहेगा, आपके अंदर विकार भी नहीं रहेंगे। ये सब चेतना का प्रभाव है। तो अगर हम स्वयं के अंदर चेतना का विकास कर दें, एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, दूसरा हमारे अंदर शरीर में अंधकार है, वो तो स्वाभाविक है, और तीसरा, अगर हम श्वासों की गति को कम कर दें, कम से कम सांस लें या सांस को देखते भी रहें, तो श्वासों की गति कम हो जाएगी। जब हमारे शरीर में ये तीनों अवस्थाएं आ जाएं, मतलब शून्यता आ जाए, चेतना आ जाए, अंधकार आ जाए, तब हमारे अंदर एक रचनात्मक शक्ति आ जाती है। इसको ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। मतलब अगर चेतना में शून्यता आ जाए और अंधकार आ जाए, तो स्वयं ही क्रिएटिविटी आ जाए। आपको ऐसे-ऐसे विचार आने लगेंगे कि आपने कभी वो सोचा भी नहीं होगा। वो चेतना के विचार हैं। मन से नहीं आते, क्योंकि मन तो शून्य हो गया जब हवा नहीं है तो। चेतना के विचार मात्र से ही जितने भी अनुसंधान हुए हैं, वो व्यक्ति की चेतना से ही निकले हैं। जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, पानी जब पतीले में बॉयल हो रहा था और भाप से उसका ढक्कन नीचे गिर रहा था, तो वैज्ञानिक की चेतना में ये आया, जब ढक्कन नीचे गिर सकता है, तो इससे कुछ भी चलाया जा सकता है, अगर शक्ति ज़्यादा हो जाए। तो कई सालों के बाद स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। इसी तरह जब व्यक्तियों ने ये देखा कि पक्षी
आसमान में उड़ रहे हैं पंखों से, तो उसकी चेतना ने आभास किया जब पक्षी आकाश में उड़ सकता है तो ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो आकाश में उड़ सके। इस विचार से ही कई सालों के बाद हवाई जहाज का आविष्कार हो गया। एक वैज्ञानिक ने यह अनुभव किया अपनी चेतना से कि गाय जो दूध देती है वो निकलता तो उसके अंदर की मांसपेशियों से ही तो है। तो दूध जो है उसमें मांस का इफेक्ट होना चाहिए, उसमें मीठ का प्रभाव होना चाहिए। तो कई सालों के अनुसंधान के बाद उसने दूध से मीठ बना दिया। मतलब दूध पीना या मीठ खाना एक बराबर ही है। इसलिए जो वास्तविक सात्विक व्यक्ति हैं वो दूध का भी सेवन नहीं करते, क्योंकि दूध में बहुत ऊर्जा रहती है और दूध पीने से भी कामुकता का प्रभाव बहुत रहता है, क्योंकि वो मीठ का ही रूप है। ये आविष्कार कैसे हुआ? आपकी चेतना जब शून्यता और अंधकार में थी, पूर्ण रूप से विश्राम कर रही थी, तो विश्राम में ही ऐसा विचार पैदा हुआ, ये मुमकिन है। जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। जैसा मैंने पिछली बार आपको बोला, आर्किमिडीज जो पानी के टब में था वो शून्यता में बैठा हुआ था, चेतना के साथ। बैठता तो रोज ही था, कई सालों तक बैठता रहा, पर एक बार उसको आभास हुआ कि पानी के टब से जितना पानी निकलता है वो मेरे शरीर के वजन से उसका कोई ऐसा संबंध होना चाहिए। और फिर उसने इसको स्थापित किया और अभी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसी बेसिस पे हमारी नावें चलती हैं, बड़े-बड़े शिप चलते हैं। तो आविष्कार का कोई अंत नहीं, लेकिन प्रारंभ जो हुआ वो चेतना के माध्यम से ही हुआ। आपने सबने ट्रेन देखी है, पहिए रेल्स पे चलते हैं और पहियों और रेल के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसी में एनर्जी चली जाती है। इंजन की एनर्जी जो है, शक्ति, उस फ्रिक्शन में ही चली जाती है। चेतना के रचनात्मक रूप से एक वैज्ञानिक को आभास हुआ कि अगर पहिया रेल से कुछ माइक्रोन ऊपर हो जाए तो घर्षण शून्य हो जाएगा और शक्ति का व्यय नहीं होगा। तो मैग्नेटिक रूप में पहियों को ऊपर किया गया और आज संसार में जितनी भी तेज चलने वाली गाड़ियां हैं वो इसी सिद्धांत पर चलती। अब जो पानी झरनों से ऊपर गिरता है, आपने देखा होगा, उससे पानी की चक्की चलाई जाती है, आटा पीसा जाता है गांव में। और इसी का विस्तृत रूप जो है आज हाइड्रो टर्बाइन्स के रूप में उसका आविष्कार हुआ है। ये सब चेतना का ही रच रचनात्मक रूप है। चेतना की गहराई में जाकर के बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी चेतना की गहराई में जाकर शून्य अवस्था में महावीर ने कैवल्य का अनुभव किया। ये कैवल्य ही समाधि की अवस्था है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण का अनुभव किया, भीतरी अंधकार, शून्यता और चेतना के विकास से, और वो समाधि की अवस्था में पहुंचे। अगर आप क्रिया योगा के सिद्धांत में आए तो क्रिया योगा का भी सिद्धांत इसी पर निर्धारित है। आपने देखा होगा, अगर हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर चलाएं तो हमारे दोनों हाथों की तलियां गर्म हो जाती हैं और उसमें
विद्युत का एक आकर्षण पैदा हो जाता है। तो क्रिया योगा में इसी प्रकार की सांस लेने की पद्धति है कि अगर क्रिया योगा के अनुसार आप सांस लोगे तो आपकी कोशिकाओं में जो चेतना का प्रभाव है, सांस की गति से वो विद्युत तरंग का रूप ले लेता है और वो विद्युत तरंग आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करने लगती है और धीरे धीरे आपकी कुंडली पावर को प्रभावित करती है और कुंडली शक्ति हमारे शरीर के सातों चक्रों से ऊपर होकर के मूलाधारा, स्वादिष्ठानम, मणिपुरा, हृदय चक्र, कंठ चक्र और अजना चक्र से होकर के सहस्रारा में पहुंच जाती है। जब वहां से शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है, तब यही शक्ति आपके एपेक्स सेंटर से होकर के कॉस्मिक शक्ति से मिलती है और जैसे ही ये कॉस्मिक शक्ति से इसका मिलन होता है, तब आपके अंदर समाधि की अवस्था आती है। पहले सविकल्पा समाधि होती है, फिर निर्विकल्पा समाधि होती है और सारे ब्रह्मांड के साथ आप एक हो जाते हैं। आपका अनाहत में विश्राम हो जाता है। आपको ऐसा आभास हो जाता है कि जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आपकी चेतना आई है, जहाँ से आपकी आत्मा आई है, आप उसी महल में फिर से प्रवेश कर गए। आपने जीवन का चक्र पूरा कर लिया। यही चेतना का रचनात्मक रूप है। आपकी भौतिक अवस्था से आपको समाधि की अवस्था में ले जाती है और आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तो ये बड़ा महान विज्ञान है। इसकी जितनी गहराई में आप जाओगे, कुछ ना कुछ नवीनतम रूप आपको मिलता ही रहेगा। ये अंतहीन विज्ञान है। अभी हम केवल ऊपरी रूप से ही इसको थोड़ा-थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर आप जाओगे, तो आपको डायमंड और पर्ल्स सब कुछ ही मिलने लगेंगे। आप ऐसे महान आविष्कार कर पाओगे कि चेतना के माध्यम से ही आप इस संसार में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जाने की भी सुविधा प्राप्त कर लोगे। अब इससे क्या-क्या मुमकिन हो सकता है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन जो चेतना का विकास आपकी शून्यता और आपके अंदर की अंधकारमय अवस्था से होकर अगर इसका विकास हो जाए, तब आप अपने प्राणमय शरीर को, मनमय शरीर को और विज्ञानमय शरीर को भली-भांति समझ जाओगे, इसको महसूस कर पाओगे और जीवन में बड़े से बड़े रचनात्मक कार्य करना भी मुमकिन हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ है, जितना भी आप निकालते रहो, कुछ ना कुछ नया ही मिलता रहता है, अंतहीन है। लेकिन हमारे अंदर तो जागरूक आत्मा है, पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा सक्रिय है। जब पृथ्वी के अंदर से इतना सब कुछ है, तो मानव के अंदर क्या होगा, कितना विस्तृण रूप से होगा, इसका आभास करना भी बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम प्रयत्न करके इस रास्ते पे चलते रहेंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम ब्रह्मांड के साथ एक ही हो जाएंगे। हमको पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मांड का भी ज्ञान हो जाए। उसमें कितने लाखों वर्ष लगेंगे वो कहना नामुमकिन है, पर विधि मात्र यही है। तो हम अपनी अपनी पूर्ण शक्ति इसी तरफ लगाएं कि हम अपने स्वयं के अंदर परमात्मा की शक्ति को आत्मा के रूप में विकसित कर लें और उस विकसित शक्ति के साथ ही रहें
इससे हमारा जीवन भी लंबा होगा, हम ज़्यादा स्वस्थ भी रह पाएँगे, आनंद में रहेंगे और जब सब कुछ हमको विदित हो जाएगा, तब इस संसार में रहते हुए हम किसी से भी भयभीत नहीं होंगे और प्रभु के रास्ते पे चलकर प्रभु को पा लेंगे और उसके साथ सदा के लिए एक हो जाएंगे। जब हमें इस ज्ञान का आभास हो जाएगा, तो अब इस संसार में भी रह पाएंगे और प्रभु के साथ भी रह पाएंगे। तो संसार में रहना और प्रभु के साथ रहना हमारे लिए प्रभु की तरह एक लीला हो जाएगी और हम सब गुण संपूर्ण गुणों से संपन्न हो जाए। इसी ओर हमको प्रयत्न करना चाहिए और प्रभु के प्रसाद की प्रतीक्षा करें और उसका आशीर्वाद लेकर के इस रास्ते पर जितना हो सके चलें और हमेशा प्रयत्न यही करें कि चेतना रूप में ही रहें ताकि चेतना का विकास हो सके। धन्यवाद।